थोड़े से मैं ये प्रश्न, थोड़ा हैवी सब्जेक्ट, परेशान तो नहीं होंगे यार? ये साइंटिफिकली हैवी है, लेकिन जब एक्सपीरियंस करते हो तो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज व्हेन यू एक्सपीरियंस द स्पेस इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। देखो, एक चीज है जो कि बायोलॉजी, द मॉडर्न मेडिकल साइंस इस चीज को मानती है कि हर क्षण एक एक सेल डिस्ट्रॉय हो रहा है और हर क्षण एक नया सेल पैदा हो रहा है। ये करेक्ट है कि नहीं, पहले बताइए। यस? क्योंकि आपका यस होने से ये स्टेटमेंट ऑथेंटिक हो जाएगी, क्योंकि बाबा अगर कोई चीज बोले तो इट इज नॉट 100% ऑथेंटिक, बट इफ एन एजुकेटेड सेज यस देन इट इज ऑथेंटिक। ठीक है ना? यस और नो? सो आई नीड योर हेल्प। और साइंस ये भी कहती है, मेडिकल साइंस ये भी कहती है कि 6 महीने के अंदर अंदर अगर हार्ट को ऑर्गन को हम लें एक फिजिकल बॉडी के अंदर, तो 6 महीने के अंदर अंदर एक एक सेल उसका जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और एक एक नया सेल पैदा हो जाएगा। और अगर हम लिवर लें, आंखें लें, ब्रेन लें, कान लें, किडनीज लें, तो लेस देन 1 ईयर, बोन्स ले लें, हड्डियां ले लें, लेस देन 1 ईयर, 1 बरस से कम समय में सारे सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और नए सेल्स पैदा हो जाएंगे। बिल्कुल सही है कि नहीं है, बताइए जरा ऊंची आवाज में बोलो, रिकॉर्ड भी हो। है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे फ्लोइंग रिवर। नेचर में जब मेरे गुरु ने कहा फ्लो लाइक ए रिवर, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया। मैंने बोला कैसे फ्लो करूंगा मैं? बट रियलिटी इज कि मेरा बॉडी का जो सेल्स है, जो सेलुलर सिस्टम है, इट इज फ्लोइंग लाइक ए रिवर। वो फ्लोइंग लाइक ए रिवर कैसे है कि अगर नदी में मैंने 1 बाल्टी पानी निकाल ली फ्लोइंग रिवर में, जो दूसरी बाल्टी में डालूंगा तो वही पानी निकलेगा कि दूसरा पानी होगा? दूसरा पानी होगा। इसी प्रकार से ये मेरा शरीर जो आप देख रहे हो, इट इज अ फ्लोइंग रिवर। जो अब मुझे देख रहे हो, 1 घंटे के बाद वही सेल्स मेरे भीतर होंगे या दूसरे सेल्स होंगे? यस और नो? मान रहे हैं इस बात को? दिस इज मेडिकल साइंस। अब मजे की बात यह है, सपोज एक व्यक्ति के होल है हार्ट में, या कुछ सेल्स डैमेज हो गए उसके किसी भी ऑर्गन में, हार्ट में या आंख के अंदर, पुराने सेल्स चले गए, नए सेल्स जो उगे वो उसी डैमेज्ड पोर्शन को डैमेज ही क्यों रखते हैं? उसको वो क्यों नहीं रीजनरेट कर देते? जब हम कहते हैं कि ये बीमारी 7 साल पुरानी है, तो मेरा प्रश्न ये है कि 1 बरस में मेरे सारे पुराने सेल्स बह गए, नए सेल्स आ गए, तो बीमारी 7 साल पुरानी कैसे रह गई? क्या कोई मुझे उत्तर देगा इसका? मेमोरी होती है। कहाँ होती है? इन द डीएनए। डीएनए कहाँ होता है? सेल्स में। सेल तो बह गया, वो डीएनए भी बह गया, वो मेमोरी भी बह गई, फिर नई मेमोरी में वो झगड़ा क्यों? बताओ। अब धर्म की बात कर रहे हो आप, हम अभी मेडिकल साइंस की बात कर रहे हैं। अब हम सिर्फ मेडिकल साइंस की बात करें, धर्म कर्म की बात नहीं कर रहे। कर्म श्रम की बात बाद में करेंगे, क्योंकि अभी अगर मैं कर देता तो आप कहते हाउ बोरिंग दिस बाबा है। थोड़ा मेडिकल साइंस की बात कर लें, देन यू विल से हाँ ही इज वेरी साइंटिफिक।
अब बताओ मेरे को। हाँ जी, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, सेल्स, एटम्स किस में है? सेल में है। सेल बह गया तो एटम बहे कि नहीं बहे? तो एटम भी बह गए। फिर ये क्यों मुसीबत हो गई? 7 साल पुरानी बीमारी, 7 साल पुरानी, वो कैसे रह गई? घुटनों में जो दर्द था वो कैसे रह गया? ऑस्टियोपोरोसिस जो था वो कैसे हो गया? नवा सेल, नई कंस्ट्रक्शन में वो डिफेक्टिव पैचेस कहां से आ गए? वो टूटी फूटी नया घर, ये तो बड़ी अजीब बात है। आपका घर है, आप कहते हो आप नया घर बांधेंगे क्योंकि इसकी छत चौड़ी है, पानी टपकता है, थोड़ी दीमक लग गई, और नया घर बांधा तो एग्जैक्ट जितनी दीमक लेयर से आ रही थी वो वैसी की वैसी है, और वहीं से ही पानी फिर से चू रहा है। तो नया घर भी बनाया और चूता चाहता भी बनाया। Intracellular memory. Memory is in the cells, and cells are washed away. So memory is also washed away with the cell. Where is that thing? अब बॉडी कॉन्शियसनेस से थोड़ा हटना पड़ेगा, क्योंकि शिव योग जब करोगे, अभी तक तो जो है यही फीलिंग है कि आई एम बॉडी, और हर आंसर जो है ये बॉडी का है। लेकिन शिव योग में आते ही याद रखो, आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द सोल, शिवोहम, I am not this body, I am the soul, Shivoham, I am Shiva, Om Namah Shivaya। पासवर्ड जो है एक खोलने का, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya। The wisdom, third eye खुलते ही पूरा कंप्यूटर खुल जाता है। यहाँ पे हमारा जो है ना ब्लूटूथ, इट इज द थर्ड आई। यू एंटर इनटू द हायर डायमेंशन, एंड द पासवर्ड इज ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम द सोल, I am Shiva, I am Shiva, I am Shiva, I am Shiva। Om Namah Shiva, Om Namah Shiva, Om Namah Shiva, Om Namah Shiva। तो अब क्या चीज सीखे? जो पहला स्टेप शिव योग में जब हम बात करेंगे तो हमारी कॉन्शियसनेस खाली फिजिकल बॉडी पे नहीं अटकेगी, क्योंकि वी आर नॉट ओनली द फिजिकल बॉडी, हम इससे भी बियॉन्ड है। अब यहां तो उत्तर मिल नहीं रहा, यहां तो उत्तर मिल नहीं रहा। पैंक्रियाज डैमेज है तो डैमेज ही है, चाहे 10 साल हो गए, जबकि 10 बारी नए आ चुके, लेकिन वो छत वैसी ही चू रही है, दीमक वैसी ही लगी है, खिड़कियां की सिटकनियां वैसी ही टूटी हुई हैं, शीशा खिड़की के ऊपर वैसा ही उसी डिजाइन से टूटा हुआ जैसे बाहर किसी ने पत्थर मार के तोड़ा था। 10 बारी घर नया बांध लिया, लेकिन बगैर पेंट का वैसे का वैसा ही है। बताओ, अगर कोई व्यक्ति बोले मैंने 4 बारी ये घर ऐसा ही बांध लिया, और आप देखोगे कि इसकी तारें लटकी हुई हैं और खिड़कियां झूल रही हैं, शीशे टूटे हुए हैं, पानी चू रहा है, आप बोलोगे हाउ डिस्गस्टिंग, सोफे का स्प्रिंग बाहर ही निकला हुआ है। कह रहे भैया वही पुराना सोफा है, एक टांग टूटी हुई है और उसमें जो है ईंटें लगा रखी हैं। तो
आप कहोगे कि नहीं कहोगे कि अरे कम से कम फर्नीचर तो बदलते हैं? मैंने बदला है, हर बरस बदलते हैं हम, हर बरस बदलते हैं, तो वही 3 ईंटें, 3 की 3 ही क्यों रहती है? वो डंडी क्यों नहीं आ जाती, लकड़ी क्यों नहीं आ जाती? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं बिकॉज वी आर इंटेलेक्चुअल्स, वी ऑल आर लिविंग इन द प्रिजन ऑफ इंटेलेक्ट. So I am using the language of intellect to ask a very, very intellectual question. I am not talking about the house, I am talking about this body. इस बॉडी में बिजली की तारें लटकी हुई हैं. इस बॉडी में 4 टांगों पे की मेज, जो किडनी है उसकी एक टांग टूटी हुई है और वहां ईंटें लगा रखी हैं. डायलिसिस से काम चल रहा है. बाथरूम्स के सीवेज चोक हो गई है और नया पाइपलाइन हमने लगा दी है. हार्ट की आर्टरीज चोक हो गई हैं, उसको बंद करके नया आर्टरी खोल दी गई है. आई जस्ट वांट यू टू फील that one person has a total damaged house, and every year he is erasing the house and constructing exactly the same house, the same damaged portion, the same eroded paints, the same foul smelling bathrooms, the same number of cockroaches moving in the kitchen. And he is saying, I have constructed a new house. Imagine, because God has given you, the Shiva has given you the power. Shiva loves you. वो भोला बाबा तो इतना तुमको प्यार करता है, हर बरस तुमको नया शरीर देता है. उसकी क्या गलती है कि उस शरीर को हर बरस तुम इतना अटक गए हो अपने डैमेज्ड शरीर के साथ कि हर बरस वही डैमेज शरीर और उसको और टूटा फूटा बना देते हो. कुछ थॉट प्रोवोकिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ मेरे को. ये उनका गलती है क्या? वो बेचारे ने तो तुम्हारे अंदर जो सिस्टम पैदा किए, क्योंकि ये साइंस भी भूली बैठी है इस बात को हाईलाइट करने की. साइंस इज बिजी कि किडनी खराब है, तोड़ के दूसरी लगा दो. हार्ट का आर्टरी ब्लॉक है, आपके बाथरूम की नालियां चौक हो जाती हैं, तो नई पाइपलाइन खरीद के लाते हो क्या? और उसको बंद करके नया पाइपलाइन, नया सीवेज डालते हो या उसको खोल देते हो? खोल देते हो. देन व्हाई इज इट कि ये ब्लॉक हो गई आर्टरी, इसको काट के नई आर्टरी लगाने के चक्कर में पड़ते हो, ओपन हार्ट सर्जरी के चक्कर में पड़ते हो? आई एम जस्ट आस्किंग. I am not saying the medical science is doing good or bad. I am no authority to comment on the medical science, but as a layman, these are the questions which are coming in my mind, and I want that these questions must come in your mind. क्या ऐसा कोई साधन नहीं हो सकता कि दोबारा से प्योरिफिकेशन हो, दोबारा से रीजनरेशन हो? हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोलो. व्हेन आई से, जब मैं बोलूं कि शिव योग में यू कैन रीजनरेट योर ऑर्गन, नाउ विल यू डाउट और यू विल बिलीव? क्योंकि अगर आप उस फ्लो के साथ चलोगे, जैसे मैं यमुना जी में कूदा था और उस फ्लो की डायरेक्शन में जब डायगोनली पहुंचा था तो मैं किनारे पहुंच गया था.
और अगर मैं झगड़ा चालू कर देता, मूल प्रकृति से झगड़ा चालू कर देता, उस नदी से झगड़ा चालू कर देता, तो मैं जिंदगी भर उस किनारे पर नहीं पहुंच सकता था। पानी का बहाव इतना तेज था, वहीं डूब जाता। क्या हम वही करते नहीं आ रहे? क्या हमारी साइंस जो इन्वेंशन कर रही है, वो इन्वेंशन अगेंस्ट द नेचर कर रही है? क्यों नहीं इस चीज को याद करने की चेष्टा करते? मेडिकल साइंस इस चीज को क्यों नहीं याद करती कि एवरी मोमेंट a cell is dying and every moment there is a new cell taking birth. तो साइंस उस दिशा में क्यों नहीं जाती कि जो नया सेल पैदा हो वो हेल्दी क्यों नहीं पैदा हो? जब तक वो साइंस नहीं जाती तब तक मैं उस साइंस के आगे की साइंस ऑफ शिव योग, वो मैं तुमको पढ़ा दूं, क्योंकि अगर तुम पढ़ गए और तुम पढ़ ही जाओगे तो 10 बरस के बाद ये यूनिवर्सिटीज के अंदर जो मैं आज तुमको पढ़ा रहा हूं, ये पढ़ाया जाएगा।